बेताल को एक ऐसा भूत माना जाता है जो न तो पूरी तरह जीवित होता है और न ही पूरी तरह मृत। यह अर्धमृत प्राणियों की श्रेणी में आता है और उसे एक प्रेत या वेताल भी कहा जाता है। बेताल का वर्णन मुख्य रूप से संस्कृत ग्रंथों में मिलता है। बेताल का स्वरूप भयानक होता है। उसके शरीर पर कोई रक्त मांस नहीं होता, वह कंकाल के रूप में होता है और उसकी आंखें रक्तिम या जलती हुई होती हैं। वह अदृश्य होने की क्षमता रखता है और उसके शरीर से आने वाली दुर्गंध से उसे पहचानना कठिन नहीं होता। उसके पास अलौकिक शक्तियां होती हैं जो उसे सामान्य भूतों से अधिक शक्तिशाली बनाती हैं। बेताल के पास अदृश्य होने की शक्ति होती है जिससे वह किसी भी व्यक्ति के सामने उपस्थित होने के बावजूद नजर नहीं आता। ये उसे अत्यधिक खतरनाक बनाता है क्योंकि वह बिना देखे या सुने किसी भी स्थान पर पहुंच सकता है। और बेताल किसी भी रूप में परिवर्तित हो सकता है। अगर सही मायने में कहें तो वह किसी का भी रूप धारण कर सकता है, फिर चाहे वह मानव हो या पशु, किसी अन्य प्राणी के रूप में स्वयं को प्रकट कर सकता है। यह शक्ति उसे धोखे में रखने और अपने शिकार को भ्रमित करने की क्षमता प्रदान करती है। आत्माओं पर नियंत्रण। बेताल के पास अन्य आत्माओं या प्रेतों पर नियंत्रण करने की शक्ति होती है। वह अपने आदेशों का पालन कराने के लिए अन्य आत्माओं का उपयोग कर सकता है और उन्हें अपनी मर्जी से कार्य करने के लिए मजबूर कर सकता है। और बेताल में लोगों के मन की बातें जानने की क्षमता भी होती है। वह किसी भी व्यक्ति के विचारों को पढ़ सकता है और उसके अगले कदम का अनुमान लगा सकता है। यह शक्ति उसे मानसिक स्तर पर अजेय बनाती है। भविष्य की जानकारी। बेताल भविष्य में होने वाली घटनाओं की जानकारी रखने में भी सक्षम होता है। उसे भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं और घटनाओं का पता होता है और वह उनके बारे में पहले से ही बता सकता है। बेताल के पास मृतकों को पुनर्जीवित करने और गंभीर घावों को ठीक करने की भी शक्ति होती है। ये उसे एक प्रकार से अजेय बनाती है क्योंकि वह खुद को या दूसरों को भी पुनर्जीवित कर सकता है। बेताल का निवास स्थान सामान्यतः श्मशान घाटों, पेड़ों, विशेषकर बरगद और पीपल के पेड़ों और ऐसे स्थानों पर होता है जहां नकारात्मक ऊर्जा और अंधेरा प्रबल हो। श्मशान घाटों को बेताल का मुख्य निवास स्थान माना जाता है क्योंकि यहां पर नकारात्मक शक्तियां और आत्माएं अधिक सक्रिय रहती हैं। श्मशान में मौजूद चिता के अवशेषों और वहां से निकलने वाली ऊर्जाओं के बीच बेताल की उपस्थिति सबसे अधिक महसूस की जाती है। बेताल को कई धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भों में भी देखा जाता है। कुछ स्थानों पर बेताल की पूजा भी की जाती है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां उन्हें शुभ माना जाता है। बेताल को एक ऐसा प्राणी माना जाता है जो अनिष्टकारी शक्तियों से रक्षा करता है और अपने भक्तों को बुरे प्रभावों से बचाता है। इसी कारण से कुछ लोग बेताल की पूजा करके अपने जीवन में सुरक्षा और समृद्धि की कामना करते हैं। हालांकि बेताल के पास अद्वितीय शक्तियां होती हैं, लेकिन उसके साथ जुड़े हुए खतरे भी होते हैं। बेताल को नियंत्रित करना या उसे वश में करना बेहद कठिन होता है। यदि बेताल को सही ढंग से संभाला न जाए तो वह अपनी शक्ति का उपयोग करके आपको गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। उसकी अपार शक्तियां उसे अत्यधिक खतरनाक बनाती हैं और उसके क्रोध का परिणाम बहुत ही विनाशकारी हो सकता है। आज के आधुनिक समाज में भी बेताल की कहानियां और उनका प्रतीकात्मक महत्व बनाए रखा गया है। फिल्में, टीवी धारावाहिक और पुस्तकों में बेताल की कहानियां अभी भी दिखाई देती हैं। बेताल का चरित्र हमें जीवन और मृत्यु के बारे में सोचने पर मजबूर करता है और हमें यह समझाता है कि हर चीज का एक अंत होता है। बेताल की सबसे प्रसिद्ध कहानी राजा विक्रमादित्य और बेताल की है, जो बेताल बत्तीसी नामक ग्रंथ में वर्णित है। इस कहानी में बेताल राजा विक्रमादित्य को कई जटिल प्रश्नों में उलझाता है और उनकी उत्तर देने की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेता है। हर बार जब राजा विक्रम बेताल को पकड़ने की कोशिश करता है तो बेताल उसे एक नई कहानी सुनाता है और अंत में एक प्रश्न पूछता है। यदि राजा प्रश्न का सही उत्तर दे देता है तो बेताल फिर से पेड़ पर जाकर लटक जाता है। इस प्रकार बेताल राजा को बार बार अपनी बुद्धिमत्ता का परीक्षण करने के लिए मजबूर करता है।